वेलकम टू ई विज्ञान। ई विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं लैब प्रोसेस का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। चलिए, जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे कंटिन्यू, पार्ट 3 क्लास है ये। चलो देखो इसमें क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो देखो इसमें क्या है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सबसे पहले देखते हैं हेट्रोट्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स यानी कि डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, बल्कि ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली ईट ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना। तो वो जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, है ना। डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, उनको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है। तो हेटरोट्रॉप्स होते हैं बच्चे कितने तरीके के, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 टाइप्स के हेटरोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। सबसे पहले पैरासिटिक, फिर होता है बेटा सेप्रोफाइटिक या फिटिक, ठीक है, एंड लास्ट वन इज होलोजोइक। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफिटिक वाला ना एक और सेप्रोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक, ये हैं आपके 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलो सबसे पहले एक देख लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 जो है आपका बेटा पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो जैसे कि हम लोग सीखे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि वो न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस में अपना कोई ऑर्गेनिज्म फूड किसी और पे डिपेंड होता है, यानी दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर नोन एज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले उसमें आते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। क्या करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। जैसे कि मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है बच्चे, एक पैरासाइट है। सिमिलरली और बताओ कोई और, लाइस। लाइस देखिए, जुएं जो होते हैं हमारे बालों में, उनको क्या कहते हैं, लाइस। तो ये करते, तुम भी खुश हो एकदम से, बढ़िया बालों में तेल वेल डाल रहे हो, अच्छे से एकदम मस्त से बैठे हो, और उसमें जुआ भी पल रहा है, उसको भी मिल रहा है आपका ऑयल फैट वेट कंजर्व करके, वो भी आराम से फैटी हो रहा है बैठा बैठा। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पैरासिटिक होते हैं। ओके, फिर और इसके अलावा लीच। लीच लीच देखिए, आपने जो एनिमल्स होते हैं उनको अक्सर कर इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपके लग जाते हैं उनकी बॉडी पे, और उन पे सर्वाइव करते हैं वो लिविंग बॉडी, उनको ब्लड चूस के रहते हैं ये सब। ठीक है ना, जैसे मॉस्किटो ना हमारा ब्लड चूस लेता है, सिमिलरली ऐसे। तो ये पैरासिटिक आपके एनिमल्स हो गए जो भी मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा बच्चों होता है पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं। अब प्लांट्स में देख लो क्या होते हैं। देखो प्लांट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड ने हमसे पूछ चुका है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बोर्ड का ख्याल रखते हुए इधर आते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स में आ जाओ। हम लोगों ने नाम सुना होगा एक पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या करता है कि जो भी आपके उसमें ना एक अपर कवर लगा होता है, ऐसे बोला जाता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अंदर आता है फट से बंद कर लिया उसने, अंदर कवर कर लेता है। सिमिलरली ऐसे होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप नंबर 2। एक और ऐसे ही मैंने सुना है जिसका नाम है कैस्कोटा, यू नो दिस। ठीक है ना। ओके, ये आपके प्लांट्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक प्लांट्स के नाम से जाने थे। तीनों एग्जांपल्स याद कर लो बच्चों, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी मैंने ये जो आपको बताए हैं ये क्या है, सारे पैरासिटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं नंबर 2। फिर क्या है, फिर है मैंने बताया अभी तो सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं आपके, उनमें देखते हैं सबसे पहले। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए, अपने भोजन के लिए डेड और डिकम्पोज्ड पे डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। तो हम क्या कह सकते हैं सिमिलरली, विच डिपेंड्स on dead organism are known as
क्या नाम से जानते हैं हम लोग इनको? सेप्रोफाइट्स। ठीक है, डन, कोई दिक्कत? चलो देखो इसमें क्या एग्जांपल्स। तो सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल्स में सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सेप्रोफाइट्स का एग्जांपल देखो, जैसे कि फंगी, ओके, एल्गी, और देखो ब्रेड माउल्ड, ब्रेड माउल्ड, और देखो लास्ट वन बैक्टीरिया। ये सब क्या है? ये डिपेंड है किस पर? आपके डेड एंड डिकम्पोज्ड पर। ठीक है ना, मरे कुचे पे आपके डिकम्पोज कर देते हैं इनको। ठीक है, तो अगर कोई चीज आपने देखी हो गई रोड पर पड़ी हो, फूड आइटम्स हो, क्या थोड़े दिनों में अपने आप खत्म हो जाती है, वो कौन करता है? बैक्टीरिया, या फिर इनमें से कोई भी एक। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए क्या बच्चों? सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट समझ में आ गई। लास्ट वन इज होलोजोइक। चलो होलोजोइक करते हैं, होलोजोइक क्या होता है। नंबर 3, होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है होलोजोइक को ना हम फर्दर किसमें डिवाइड कर लेते हैं बच्चों? 3 पार्ट्स में कर लेते हैं। पहला होता है हर्बीवोर्स, दिस आई थिंक यू ऑल पीपल नो बेटर, राइट? हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, राइट? तो हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स वो जो ओनली ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, राइट? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर काऊ, गोट, ठीक, ईटीसी। ओके, ओमनीवोर्स वो जो फ्लैश भी खाते हैं और काऊ गोट भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें तो है भाई ह्यूमन। ठीक, कार्निवोर्स वो जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर। ठीक है ना, ये क्या है आपके कार्निवोर्स में आ जाते हैं। तो ये हमको याद करना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड सच एज हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स के भी एग्जांपल है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स आपका हो जाता है, खाते हैं हर्बीवोर्स वाले, जैसे काऊ, गोट वगैरह, ये सब जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स ओनली खाते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? ओमनीवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश और आपके ग्रीन प्लांट्स दोनों खाते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर द फ्लैश ईटिंग ओनली एनिमल्स दैट आर लायन एंड टाइगर। दिस इज ऑल अबाउट हेटेरोट्रॉपिक। नाउ कम्स ऑन न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेसिक पार्ट पर आते हैं हम लोग। क्या है यहां पर? हेटेरो लिख दे रहे, समझ जाना। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म, now we have to write down here, those organism which depends on other organisms for their food। ठीक है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पर या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं बच्चों, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉपिक को क्लासीफाई कर लेते हैं हम यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का अलग होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना, लिस्मानिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका यूनिसेलुलर होता है। वहीं मल्टीसेलुलर कौन होता है? जैसे ह्यूमन हो गया, लायन हो गया, ईटीसी, ये इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर। चलो भैया यूनिसेलुलर नंबर 1, यूनिसेलुलर का हम लोग देख लेते हैं क्या किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। नाउ वी टॉक अबाउट अमीबा। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर में आ जाते हैं। सबसे पहले अमीबा को हम लोग समझ लेते हैं। हमारे सिलेबस में ना बुक में एनसीईआरटी में अमीबा दिया भी गया है, तो हम लोग अमीबा समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो अमीबा क्या है? सबको पता है अमीबा का शेप कैसा होता है बच्चों? इररेगुलर। अमीबा का शेप कैसे होता है? कुछ भी बना दो अमीबा ही बनेगा। ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा उसका, ये आपका डॉट 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 डॉट, ये उसमें ओके डन। देखो अब ये अमीबा है, अमीबा को भूख लगी मतलब कहीं उसने देख लिया कि उसके पास कोई एक फूड मटेरियल दिख गया, उसने कहा चलो मान ले रहे भैया ये फूड मटेरियल उसको अमीबा को दिख गया। अब अमीबा को कैडबरी का ऐड आता देखा है ना, क्या बच्चों मन में लड्डू फूटा, वैसे ही यहां पे क्या इस लड्डू को देखकर
अमीबा के मन में भी लड्डू फूटा कि भैया हमको तो ये खाना है। तो अब अमीबा क्या करेगा, अब अमीबा इसको खाएगा। तो अमीबा बेटा क्या करता है ना, ये इस तरीके से स्यूडोपोडिया डेवलप कर लेता है ऐसे। तो आपका जो फूड मटेरियल था ना वो यहां पर ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को नंबर 1 प्रोसेस, ये क्या है, ये खाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने ऐसे तोड़ा इसको, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। यानी खाना का सिर्फ एनगल्फ करना, एनगल्फिकेशन ऑफ फूड आइटम इज नोन एज इंजेशन। तो अमीबा का ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है अमीबा का, ठीक है ना। तो ये फूड आइटम है, ये जो दिख रहा है येलो वाला, ये फूड आइटम है। अब देखो फाइनली क्या होता है, इसको बेटा ब्लू कर देते हैं ताकि फूड आइटम्स और इसमें कुछ फर्क दिखता रहे, ठीक है ना, ये इस तरीके से। चलो देखो बच्चों फिर क्या होता है, अब इंजेक्शन कर लिया यानी कि उसने, अमीबा ने फूड को खा लिया। अब देखो खाने के बाद क्या होता है, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है खाने को पचाना, ठीक। तो अब अमीबा जो है नॉर्मल शेप में आ जाएगा क्योंकि उसने खा लिया है। तो अब क्या करेगा, पचाएगा। तो खाने को मान लो ये फूड आइटम आया, ओ सॉरी आई गेस इसको येलो करके देखते हैं हम लोग। तो मान ले रहे ये फूड आइटम आया और इस फूड आइटम का अब क्या होगा, आसपास इसने पचाना शुरू कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका नंबर 2 प्रोसेस दैट इज नोन एज डाइजेशन। समझ गए ना, क्या फूड आइटम को पचाना, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, डाइजेशन बोला है बच्चों। समझ गए, ओके। देखो थर्ड प्रोसेस ये बन गया अमीबा। अगली बार क्या करेगा अब ये, तो ये अमीबा का नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब अमीबा क्या करेगा बच्चों, चलो देखते हैं। अब जब खाना पचा लिया तो क्या करेगा, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो एब्जॉर्ब करेगा। तो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कि विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अपने खाने के सोचो ना, इनकी बाद में सोच लेंगे। तो उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोज न्यूट्रिएंट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ दिस अमीबा। तो ये भैया अब एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक। तो थर्ड प्रोसेस विल बी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अब बच्चों क्या है, इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो होती है एसिमिलेशन। अब जो इन्होंने आपके फूड आइटम था उसको एसिमिलेट कर देंगे, यानी कि अब ये पूरे में इसकी जो है पहुंचा देंगे। कैसे, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बच्चों, उनका पूरी बॉडी में मिल जाना किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो प्रोसेस कहलाती है क्या, एसिमिलेशन। और वो एसिमिलेट कब हो पाएगा, एसिमिलेशन कैन ओनली बी डन व्हेन द फूड इज एब्जॉर्ब्ड, यानी पहले एब्जॉर्प्शन तब एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन इज द लेटर प्रोसेस देन एब्जॉर्प्शन। तो तब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डन। तो अब फूड इसने क्या कर लिया, एसिमिलेट, यानी कि फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इसके बाद लास्ट आएगा क्या, जब खाना पचा भी लिया तो आपको वेस्ट बचेगा, वेस्ट बचेगा तो हटाएगा ना। तो ये इस तरीके से देखो, अब ये आपका जो फूड था वो वेस्ट आइटम को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, यानी कि ये इसने वेस्ट को बाहर निकाल दिया, जिसको बोलते हैं अपन क्या, इजेशन। दिस इज फिफ्थ पार्ट। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, यूनिसेलुलर का पूरा प्रोसेस हो गया जो भी आपका रहता है। क्या क्या, सबसे पहले अमीबा ने फूड खाया, तो खाने की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, इंजेशन होती है। खाने के बाद क्या करें, पचाएगा, तो पचाने की प्रोसेस क्या होती है, डाइजेशन होती है। पचाने के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स मिले हमको, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो उसने न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी पूरी बॉडी में जो है आपके उस फूड के एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। एंड लास्ट वन इज द इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, वो जो आपने खाया है, वो जो आपके अमीबा ने खाया था, वो उसको बाहर निकाल देना, जो भी आपका वेस्ट बचा उसके बाद। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हम लोगों ने खाया, फिर क्या करते हैं, बाद में पॉटी कर दी, बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि भैया हमने उसके न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए ना, हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब हो गए, अब जो बचा है वो क्या, जान दो। ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से इजेशन हो जाता है। हाँ बच्चों, तो इसमें जो हम लोगों ने करा है ना अभी, ये यूनिसेलुलर आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी एंटर इन द मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है ना।
तो मल्टी सेलुलर का न्यूट्रिशन जो है उसमें आपका ह्यूमन बीइंग का हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स का किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, आपका पूरा इंजेशन, वो लॉन्ग वीडियो बनेगा, तो उसमें हम लोग अगले वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, और इसकी सारी की डेफिनेशन आप पढ़ लो और सारे एग्जांपल्स ध्यान से देख लो, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों। ओके, जय हिंद, तब तक के लिए नमस्ते।